नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौन पदयात्रा में हिस्सा लिया। हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक करीब आधा किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के बाद सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लघु फिल्म और लाइव पेंटिंग देखी और विस्थापित परिवारों से मुलाकात की। सीएम योगी ने विभाजन को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता की चाह में देश का विभाजन हुआ और करोड़ों लोगों को विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने जनता को दिलाई विभाजन की याद। सत्ता के लिए कांग्रेस ने कर दिया भारत को बर्बाद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन पदयात्रा। सीएम योगी ने शहीदों और विस्थापितों को किया नमन। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौन पदयात्रा में हिस्सा लिया। हजरतगंज चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू हुई पदयात्रा करीब आधा किलोमीटर दूर लोक भवन पर समाप्त हुई। पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान 1947 के बंटवारे में जान गंवाने वाले लोगों और अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए विस्थापित परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की आजादी में अपनी जान गंवाने वालों को नमन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में कांग्रेस ने आंख बंद कर देश का बंटवारा होने दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी देखी। सीएम योगी ने लघु फिल्म भी देखी और कलाकारों की लाइव पेंटिंग का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने विभाजन के समय भारत आए विस्थापित परिवारों के लोगों से भी मुलाकात की। प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी के सामने अपने अनुभव और उस दौर की पीड़ा साझा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने की चाह इतनी बढ़ गई थी कि एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। विभाजन की वजह से करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। लाखों हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीएम योगी ने विभाजन को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। जब करोड़ों हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल पुरानी घटनाओं को याद करने का दिन नहीं है। इससे ये सीखने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। सीएम योगी ने कहा कि इतिहास केवल परीक्षा में पढ़ने वाला विषय नहीं है। इतिहास हमें अपने अच्छे समय पर गर्व करने और पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने सीएए का विरोध किया, यानी वे वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और कत्लेआम के भी। मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध
कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश की गुलामी के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह आपसी लड़ाई और दूसरी जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज का बंटना था। इन आपसी मतभेदों के साथ साजिशें भी जुड़ी थीं और साजिश करने वाले सफल हो गए। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आज भी कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए समाज को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम करते हैं। सीएम योगी ने सपा पर तंज कसा कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की पैरोकार समाजवादी पार्टी कहती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के कई बड़े नामों को याद किया। सीएम योगी ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस देश में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा गूंजा, उसी देश को आखिर में विभाजन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 1947 में कुछ लोग ऐसे थे जो देश से ज्यादा सत्ता को लेकर चिंतित थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।